हाय दोस्तों, देखते हैं भगवान जी। कल अक्षय तृतीया थी, आज विष्णु भगवान का दिन है। देखते हैं भगवान जी आपके लिए क्या भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। छोटी सी रीडिंग लेंगे, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या दे रहे हैं भगवान जी। हे भगवान, गाइड करिए हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, क्या बताना चाह रहे हैं भगवान जी। क्या बताना चाह रहे हैं। वाह, स्वीटनेस, आपकी लाइफ में मिठास आ रही है। खुश हो जाइए, मुँह मीठा कर लीजिए पहले ही। यहाँ विष्णु, आज बृहस्पतिवार है, अक्षय तृतीया पे मैंने बोला देखिए भगवान विष्णु जी आ गए हैं। ओ काल भैरव, माँ शारदे आ चुकी हैं, माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, सन आ गए हैं और सोम आ गए हैं। द मून, चंद्रमा, द अभी जिस सिचुएशन में आप थे, पीछे कुछ लाइफ पहले इस तरह से थे। आपके जीवन में बिल्कुल अंधकार था और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, और कुछ लोग शायद कर भी रहे होंगे। और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था आपकी लाइफ में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करें क्या करें। हर तरफ से आपको स्टकनेस थी, ना आपके कोई काम बन रहे थे, ना आपको कोई जॉब जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं मिल रहा था, आपके बिजनेस में नहीं बढ़ोतरी हो रही थी, नहीं काम हो रहा था। और किसी किसी की नौकरी तो थी बट सैलरी उतनी कामयाबी भी नहीं थी कि आपकी पूरी हर एक चीज़ पे मतलब कंप्लीट हो जाए हर चीज़। और दूसरी चीज़ तो हर तरफ से परेशान, दुख, दर्द, तकलीफ़। और उधर किसी किसी की लाइफ में बहुत पेनफुल लाइफ थी, फैमिली लाइफ में बहुत वो चल रहा था। तो जो अपने अपने तरह से ये रेजोनेट करिएगा, ये हर तरह से रेजोनेट करेगा, अपने अपने तरीके से देखिएगा। जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप से देख रहे हैं, चाहे वो अपने जर्नी में देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ में अंधेरा था, तो यहाँ दिखा रहा है कि मतलब हर तरफ से उनको निगेटिव ही मिला, पॉजिटिव नहीं मिल रहा था। और वो बिल्कुल परेशान थे, कुछ नहीं काम। लेकिन अब समय आया है, ये 30 अप्रैल के बाद से कुछ लोगों की किस्मत जगेगी। अक्षय तृतीया थी कल बद्री धाम का स्थान खुला है। इसके पहले देवउठनी एकादशी थी, है ना। तो अब भगवान विष्णु भगवान सो के जग गए हैं और बद्रीनाथ का कपाट खुल चुका है। अब अपने जन कल्याण के लिए भगवान जी इस धरती पर फिर से आँख खोल दिए हैं, लोगों की सेवा में आ गए हैं। तो अब देखिए, है ना, अरे वो तो उस समय मनाई जाती थी उठनी एकादशी, उसकी बात नहीं थी। भगवान विष्णु जी मतलब बद्रीनाथ का कपाट खुलता है तो अक्षय तृतीया पर मनाई जाती है और ये बहुत शुभ दिन होता है।
तो अब जन कल्याण पे भगवान जी का कृपा सदैव गुरु आ गए हैं लोगों पे। अब जिनके भी कार्य अब नहीं बन रहे थे, अब उनके बड़ी तेज़ी से काम बनने लगेगा। और यहाँ किसी किसी की लाइफ में नौकरी के लिए जा रहे थे, नहीं मिल रहा था और स्टनक था, तो अब वो उनको नौकरी मिलने के चांस बन रहे हैं। और उनको ज्ञान भी माता सरदे माँ अगर किसी सिंगिंग में हैं या राइटर हैं या सिंगर हैं, तो ये माँ शारदे उनको तथास्तु करेंगे, उनको आशीर्वाद दे रहेंगे। आप उनकी वंदना करिए और उनसे जुड़िए और उनका मेडिटेशन करिए, उनकी वंदना करिए। वो आपको तरक्की दिलाने के लिए आ गई हैं। और कुल मिला जुला के यहाँ आपको किसी मतलब चंद्र राशि वाले और जो कर्क राशि वाले हैं, उनको जो चंद्रमा से है ट्विन फ्लेम वाले कर्क राशि वाले, ऐसे कुछ लोग चंद्र मतलब फुल मून से या न्यू मून से हील होने की ज़रूरत है। और वो भी जो हील हो रहा है उनको इन्होंने तथास्तु कह दिया, आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। और फियर, एनेक्सिटी, कन्फ्यूजन, और जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा था, अगर आपको ये सोच रहे थे किसी क्रिया मतलब कुछ काम करना चाह रहे थे या जिधर भी आप कदम बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसमें आपके मन में कन्फ्यूजन आ जाता था कि करें कि ना करें। चंद्रमा क्या है, कन्फ्यूजन का वो होते हैं, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रहा था कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। एक कदम बढ़ाते थे तो एकदम कदम पीछे खींच लेते थे। तो अब जो इसमें काम में स्टकनेस था, कन्फ्यूजन था, अब आप ये कन्फ्यूजन छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और आपको उसमें तरक्की हासिल होगी। वो कोई भी हो, वो लाइन कोई भी हो, चाहे वो प्यार हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, जॉब हो, ये जिस भी क्षेत्र में आपको बढ़ना था, आप कन्फ्यूजन त्याग के आगे बढ़ने की कोशिश करिए आप, और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और उसमें आपको लॉर्ड गणेशा मिठाई लेके पहले ही तैयार हैं और उसमें आपको मिठाई मिलेगी। आप देखिए उसके नीचे ये शनिदेव न्याय करने के लिए आ गए हैं, ये अग्निदेव आ गए हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए, उजाला करने के लिए, ठीक है। और कार्ड ने तो अच्छे अच्छे हैं सारे लोग, उसके नीचे एक के बाद एक यहाँ हर हाथ से माता आशीर्वाद देने आ गई हैं, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और यहाँ देखिए आप सन की तरह चमकने वाले हैं। पैसा, धन, संपत्ति, नेम फेम सब आपके लाइफ में आने वाला है। रास्ते पड़े हुए हैं, रास्ते में ही है, समझिए आप उस रास्ते पे बस आपको चलना है। मेडिटेट होके आपको आगे बढ़ना है। भगवान जी संभाल लिए हैं, अब आपकी लाइफ में सब कुछ आने वाला है। और ठीक है, और आपकी तसल्ली के लिए हम थोड़ा सा कृष्ण भगवान भगवत गीता से कुछ लाइन निकालते हैं कि आपको तसल्ली हो जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ डाउनलोड ले लेंगे। एक सेकंड। हे प्रभु, हमारे व्यूअर्स को गाइड करिए कि इनको क्या आदेश दे रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के बारे में बताइए कि वो कैसे हैं और उनकी क्या करना चाहिए ताकि उनके जीवन का अंधेरा ख़त्म हो जाए। दो कार्ड ले। चलो 5 लाइन।
यह बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ में अपने सज्जनों का नाश करने को तैयार हैं। ठीक है, ये देखिए भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ आप अपनों के लिए पर गुस्सा मत होइए। किसी भी कारण से अगर आपके लिए नाइंसाफ़ी हुआ है तो आप मत तलवार उठाइए, आप उससे बदले की भावना छोड़ दीजिए। आप मेडिटेट करके भगवान के रास्ते पे चलिए, भगवान को पे छोड़ दीजिए, भगवान निर्णय करेगा क्या करना है उनका। ठीक है, आप अपने हाथ मत उठाइए। और ये कर रहे हैं न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तू क्या हो? वो कह रहे हैं कि इस पे जो लोग अपने शरीर पे घमंड करते हैं कि हम बहुत बलशाली हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, तो अगर ऐसी थिंकिंग किसी की है कि बहुत अपनी, अगर आप तक ये सोच रहे थे कि हम उनसे बड़ा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई आपके साथ अन्याय किया था, तो ये बदले की भावना और अहम की भावना, अपने शरीर का ये चीज़ आपको मन से निकालना होगा, अपनी बल का। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हो तो अपनी रणनीति बदलिए, न कि लक्ष्य। आपको अपने लक्ष्य पे मतलब गलत वे में नहीं, किसी को मारने के बदले की भावना से नहीं, आप अपने अच्छे कर्म के लिए, कुछ पाने के लिए, मतलब आप उनसे बड़े होके दिखाइए। जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके साथ गलत किया है, आप अपने कर्म को आगे बढ़ा के कुछ ऐसा अलग करिए कि आप उनसे बड़े व्यक्ति बन जाइए। और इस रणनीति को कि उनका वो हमारा ले लेंगे, हम उनको लड़ाई करके उनसे जीत के हम अपना हिस्सा ले लेंगे, इसमें छोड़ दीजिए अपनों से लड़ने के लिए। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कार्यता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही कीर्ति प्राप्त होती है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही है अपने अच्छे लिए, मतलब नौकरी के लिए, आपके प्यार के लिए, आपको बिजनेस के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप रास्तों को ढूंढिए, कुछ और सोचिए, अलग थिंकिंग को बदलिए और उस क्षेत्र तक उसको पाने की हर संभव को कोशिश करिए। मतलब अधर्म के मार्ग पे चल के नहीं, धर्म के मार्ग पे चल करके, वो ये कह रहे हैं। और रास्ते को अच्छे से चेंज करके आप उस लक्ष्य को पहुंचिए, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप उसके पीछे छूट जाएंगे तो ये कायरता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वह सही मायने में देखता है। राधे राधे। आपको कहा जा रहा है कि ज्ञान और कर्म एक ही रूप है और एक ही रूप में देखना सही। अगर ऐसा कोई सोचता है, देखता है, तो ये सही है, वो सही देखता है। राधे राधे। और अगर किसी के लिए आप परेशान हैं, रो रहे हैं, तो आप उसके लिए छोड़ दीजिए। कहा जा रहा है तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। तो ये तो सत्य है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु। हम लोग भी मानते हैं इस चीज़ को, तो सही बात है। नहीं रखेंगे, नहीं दर्द होगा। हमारे व्यूअर सब ये कतई मन से निकाल देंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। जो आप दोगे, मेहनत करना हमारा काम है, हमारे व्यूअर्स का काम है। देना, खिलाना, रखना, पालना आपका काम है।
हमारे व्यूअर्स अगर कहीं गलती किए हों तो उनके लिए प्रभु हम क्षमा पात्र हैं, और हमारे व्यूअर्स को माफ़ करिएगा, और हमारे व्यूअर्स को उस योग के सही पथ पे ले चलिए, और उनको सही मार्गदर्शक ऐसे देते रहिए, और उनको हर जीवन में, हर क्षेत्र में जहाँ वो परेशान हो वहाँ उनकी कामयाबी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को उस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचाइए और मार्गदर्शक बनिए। जहाँ वो स्टकनेस फील कर रहे हों, जहाँ वो परेशान है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, प्रभु आप उनके लिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए और उनको सही दृष्टि से और उन्नति के रास्ते पर और नेम फेम सब कुछ देने का कृपा करें। हे प्रभु जी, राधे राधे। और देख लेते हैं कि डाउनलोड क्या थोड़ी सी वीडियो देख रहे हैं। ओह थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान जी। ढेर सारे पैसे और खुशियाँ आने वाली है। थैंक यू भगवान जी। और क्या हमारे व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए आने वाला। आप जो चाहते हो वो आपको भोलेनाथ सब देंगे। आप भोलेनाथ के प्रिय हैं। थैंक यू भगवान जी। आप अपने घर में सबसे धनी व्यक्ति पर्सन बनने वाले हैं। रेनिंग मनी अथाह धन आपके पास आने वाला है। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान जी। अब कार्ड क्या लिए, हम नहीं लेंगे, इतने अच्छे कार्ड हैं। थैंक यू भगवान जी, धन्यवाद धन्यवाद भगवान जी गाइड करने के लिए। थैंक यू प्रभु। राधे राधे। छोटी सी वीडियो थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसी भी लगी होगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।